जिसने बाइक सीखी होगी तो 99% लोगों ने हीरो होंडा से ही सीखी होगी। किसी ने वो जो पुरानी वाली बुलेट थी स्टैंडर्ड, अगर उससे सीखी होगी तो पैर वैर चला गया होगा। और राजदूत की तरह नहीं स्टार्ट होती थी कि मारे दबा के। उसके साथ अगर तुमने किक के साथ बदतमीजी की तो फेंक देती थी उठाकर। उसको रखना बड़ा फायदेमंद होता था क्योंकि 90% लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे। और मान लो तुमने दे दी स्टार्ट करके और आगे बंद हो गई तो उसको वो घसीट के लेकर आते थे, तो मानते ही नहीं थे। समाजवादी वाले गाना बनाए थे, चल सन्यासी अनिल राजभर, कहीं नहीं 10 मार्च को 2 गाना बजेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। आजकल कह रहे हैं कि बाबा जी बहुत अच्छे आदमी संत हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ सवार हो गया था, कुछ करा दिया था मुझे किसी ने। बाबा ने कहा ठीक है हम तुम्हारा इलाज कराते हैं, आसाम से तांत्रिक मंगाएंगे। शक्ति है, अगर यही गेम पलट गया होता, सब शक्ति है। तुम बारिश में देखो गांव वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं वो, और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखो, जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक्सप्लॉइट होगा। बाबा रामदेव के आश्रम जाओ, सब अमीर लोग मिलेंगे, एक से एक 500 करोड़ 1000 करोड़ बैठ के कपालभाती कर रहे हैं। क्या हुआ भैया? शुगर 400 रहती है भैया, लो 40 साल में शुगर 400, और बिना मिठाई खाए कोई जीवन है? अब दिल्ली में अग्रवाल स्वीट पे खड़े हैं, तो 300 किलो की पत्नी आधा किलो मिठाई खा रही है, साहब देख रहे हैं। ये सारे मैं जब मोदी जी की तारीफ करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, तो कई बार लोगों को बहुत कष्ट होता है। मोदी जी से हमारी पटेदारी है, हमारा मकान कब्जा किए कि जमीन लिए छीने जा रहे हैं, लोगों ने वोट दिया, वो प्रधानमंत्री है, उसमें मैं क्या करूं? जो लोग उनसे खुश नहीं है वो फिर से वोट उनके विपक्ष में दे दे, वो हट जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत मानता हूं, क्योंकि संघर्ष, करुणा, योद्धा और क्रोध। टर्की में इतना उनको बोला जाता है, टर्की में भूकंप आया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। क्या मदद भेजी उन्होंने कि मतभेद एकदम अपनी जगह है, जहां मानवता की बात आएगी वहां भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में सबके साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ बुरा पक्ष ही देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, और बुराई तो कोई है ही नहीं, राजनीति है, नीतियां बन रही हैं, या तो वो नीतियां आपको अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस देश में 90% लोगों को पता ही नहीं कि क्यों चल रहा है, और मजा ले रहे हैं कि हेलीकॉप्टर गिर गया भैया यूक्रेन में, और तू मंत्री मर गया यार। बजट आया है, इस देश का 90% आदमी को नहीं पता होगा। ये जो संसद में लोग बैठे हैं, ये इनको तुम तनख्वाह देते हो। इस देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, और तुम ही जाके इनका पैर छूते हो। इस देश के मालिकों ने अपने नौकरों को बेअंदाज कर दिया है। देखो आज इलेक्शन का माहौल है, 24 का इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है पूरे देश में आग लगी हुई है। वही कोरोना में न किसी ने हिंदू पूछा, न किसी ने मुसलमान पूछा। यही अभी 1 साल पहले 2 साल पहले तो ग्रुप टोलियां बना के एक दूसरे घर खाना पहुंचा रहे थे, प्लेटलेट मुहैया करा रहे थे, और अभी क्या हो गया इस देश को? इलेक्शन है, हिंदुस्तान के राजनेताओं की हनीमून शुरू हो गया है, और इस जनता को वो औरत समझते हैं, तो अब उसको चढ़ा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, और फिर लात मार के भगा देंगे इलेक्शन के बाद। और मोदी जी को तो मैं देखता हूं कि राम के सिर्फ भक्त नहीं है, फॉलो करते हैं पूरी तरह, त्याग। और उनकी श्रीमती जी वो सीता जी से कम नहीं, और हनुमान जी उनके अमित शाह जी है। अडवाणी जी को उन्होंने परशुराम बना दिया, वो राम की तरह शबरियों के साथ बैठे हुए। बनारस गए, जितने वर्किंग कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच कुर्सी हटा के जाके बैठ गए। सिर्फ बुरा पक्ष ही देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती। दुनिया के सारे धर्म जब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो सजदा करते हैं। पहला सजदा इसलिए करते हैं कि मालिक दिमाग खराब मत होने देना, नहीं तो भाषण देते वक्त कह देंगे ये जो काले किसान है उनके कानून बने हैं, तो दिमाग सही रखो मालिक। और दूसरा कि मैं इसका इस्तेमाल कर ले जाऊं, इसी का तो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, और तुम क्यों परेशान हो? बहुत लोग तो अभी भी रजाई उठ के फोन निकाल के बस सुन रहे होंगे। नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता से पीएम, हालांकि वो कहते हैं मैं चाय बेचता था, पर मैं नहीं मानता। वो सपनों के व्यापारी हैं, सपना दिखना भी जानते हैं और सपना दिखाना भी जानते हैं। देख लो टर्की वाले मुद्दे पे कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, और क्रोध राज्यसभा के भाषण में लोगों ने देखा ही, कहा मुझे मत छेड़ो। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। मोदी जी श्री रामचंद्र की पूजा नहीं करते, फॉलो करते हैं। राक्षस राज बाली, भगवान आए मांगने के लिए, भगवान राक्षस राज, वानर राज नहीं, राक्षस राज बाली। शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि ये तो विष्णु भगवान है, तुमको धोखा देने है। बोले आए होंगे, मेरा काम है दान करना, मेरे दरवाजे पे जो भी आएगा मैं दान करूंगा। भगवान है तो क्या हुआ? अरे बोला तुमको धोखा देगा, बोले देने दो। भगवान ने कहा 3 पग जमीन चाहिए, बोला ले लो। 2 पग में सारा ब्रह्मांड कब्जा। भगवान ने कहा तीसरा पैर, उसने कहा मेरे सर पे रख दो। मैं कहता हूँ 3 जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ।
ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ, कभी पार्क में भी चले जाओ, कभी मूवी भी देख लो, मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो। कुछ लोगों की आदत है एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब। रतिशंकर शुक्ला जब जान रहे हो कि दोनों खतरनाक हैं और वो गुड्डू पंडित तो डिस्टर्ब है और तुम उसको मां की गाली दे रहे हो अपने घर में बुला के, तुम कितने बदतमीज आदमी हो। और उसको ठोक दिया उठा के। दादाजी क्या कहते हैं खंडानंद से, ये सपोले हैं, इन पर नजर डालो। लेकिन तुम आगे रतिशंकर शुक्ला को, और जब यहाँ आए हो तो अपनी गलती मानने के बजाय तुम भड़क रहे हो कि तुम फिर वही लीपापोती कर रहे हो। बबलू पंडित समझदार है, कहता भैया गलती हो गई। अब तुम अगर भारत के समाज को बाहर देखो कैसे लड़ रहे लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुसलमान, सिर्फ सत्ता के लिए। बाकी कोई किसी का भला नहीं चाहता। जो व्यक्ति भला चाहेगा वो नफरत नहीं फैलाएगा, वो शिक्षा फैलाएगा, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह। लेकिन 2024 का चुनाव है, चुनाव जो है ना वो जननी है, जातिवाद की और संप्रदायवाद। ये हमारा वीसी ने बलात्कार पे बलात्कार किया है। वो दुबे कहता है ना चपरासी कि मैं आपको इन शब्दों के मतलब, कहता शब्द नहीं जानना दुबे जी, जानना ही नहीं, समझना ही नहीं। नाम देखो कैरेक्टर का 3 इडियट में, वीरू सहस्त्र बुद्धि। हजारों विद्वानों का दिमाग था, लेकिन कंपटीशन किससे कर रहा है? अपने स्टूडेंट से। अपने स्टूडेंट को नीचे दिखाना चाहता है। और आमिर खान का नाम क्या? रणछोड़ दास कृष्ण, जिसकी समझ की क्षमता बहुत हाई है। क्या डायलॉग मारता है वो कि बेटा काबिलियत पैदा करो, काबिलियत, तरक्की तुम्हारे पीछे भागेगी। खानवा का युद्ध, अफगान सैनिकों ने युद्ध से मना कर दिया कि हम वापस जा रहे हैं, अब नहीं लड़ेंगे। उनको पता था राजपूतों के बारे में, और राजपूतों का इतिहास एक गौरवमयी इतिहास है। राजस्थान, वहां के मरुस्थल से तप कर पैदा हुए लोग युद्ध को खेल मानते हैं। सबको परेशान किया, इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को, शेरशाह सूरी को, सबको। अफगानियों ने कहा वापस जा रहे हैं। अरे बाबर ने कहा इसे कैसे जा रहे हैं यार, एक युद्ध और, फिर जन्नत, जन्नत हमारी। सिपाहियों ने कहा जन्नत जाना चाहते हो तुम अकेले जाओ, हम वापस घर जा रहे हैं। ब्लैक स्कॉर्पियो की सेल इतनी बढ़ गई है और सिर्फ 2 चीजों की वजह से। एक अपहरण मूवी में अजय देवगन ब्लैक स्कॉर्पियो पे चलता है, और मिर्जापुर सीरीज में अखंडानंद। अब ब्लैक स्कॉर्पियो पे चलने वाला हर आदमी अखंडानंद बन जाएगा? कालीन भैया, हमारे एक बॉलीवुड के हीरो हैं, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे। आप आम कैसे खाते हैं? अरे चाचा, जब तुम इंटरव्यू ले ही रहे थे तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, कुछ और अच्छी अच्छी बातें पूछ लिए होते। आम कोई आदमी कैसे खाएगा? या तो काट के खाएगा या चूस के खाएगा। वो सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। औरंगजेब शिवाजी से झगड़ा कर लिए, शिवाजी से। अकबर रहा होता ना 1666 में, जब शिवाजी आगरा आए थे ना, गले लगा लेता तुरंत उठ के, शिवा भाई लगा लेते कि हमारे शार्प शूटर हैं दक्कन से। पर्सनल कमरे में ले आता अपने, चलिए कमरे में बिठाओ, ले चलो। और बताइए, स्कॉच, विस्की, अनारकली को बुलाओ, छम्मा 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 शुरू करो। जो खेलना जानते हैं ना, उनका सम्मान करना पड़ता है। 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे? उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा, तुरंत, कि अरे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अब तुम्हें पता था देर हो जाएगी, मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके, कार लेके चले आते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, अरे जवान लड़ाओगे, और वही मामला बिगड़ जाएगा। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कारपेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी सोडा, दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके। सबसे टफ है अमेरिका का वीजा। आपको वीजा चाहिए? बोले ठीक है, क्या करने जाना चाहते हो अमेरिका? बोले साहब वो नियाग्रा फॉल देखेंगे। मत जा, यहाँ धुआंधार देख ले इंडिया में, क्या करने जाएगा? लेकिन अगर आपने ये कहा कि साहब अगर हम गंजे के सर पे हाथ रख देना साहब बाल निकल आएगा, तुरंत वीजा देंगे सर। और अगर आपने निकाल के दिखा दिया पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, अनलिमिटेड मनी, योग्यता की बड़ी पूजा है सर वहां पे। अब तुम बॉलीवुड के हीरो की फोटो लगाए हो, ठीक है, अच्छे कलाकार है, उनकी कला की सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन ऊर्जा किससे मिलेगी? जिन्होंने दुनिया में कुछ अचीव किया है। पंडित श्री श्री रविशंकर का लगा लो, सदगुरु का लगा लो, आशुतोष महाराज जी का लगा लो। इसलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि मूर्ति से ऊर्जा लेते थे, उसे गौर से देखते थे तो उससे ऊर्जा लेते थे, उसी ऊर्जा में काम करते थे। ऊर्जा लेने छोड़ के मूर्ति के सामने भीख मांगने लगे।
मूर्ति भी हंसने लगी कि हमसे काम मांग रहे हो भैया। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में। टेंशन मत, ऐसे कह रहा है मूर्ति पूजा के बारे में, टेंशन मत लेना। इस देश में नेशनलिज्म कब दिखाई पड़ता है? इंडिया पाकिस्तान के मैच में। इंडिया इंग्लैंड के मैच में नेशनलिज्म नहीं दिखाई पड़ता। जिसने वाकई में हम पे रूल किया, गुलामी की हम जिसकी की है 200 साल, जिन्होंने मारा हमें, उन्होंने भी गलत थोड़ी मारा था, सही मारा था। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि इन लोग की आदत, अब उन्होंने लिखा दिस प्लेस इज नॉट टू बी स्पिटेड, यहाँ मत थूकना, थूक दिए जाके शर्त लगा के 10-10 रुपए की। बहुत मारे पटक के सब। सभी लोग कहे कि बहुत बदतमीज है, बाबूजी को भी मारा हमारे।